अरे वाह, ये हुई ना सूरत वाली बात। सूरत सो खूबसूरत गाइस, बहुत सही। दिस पीस हैज अ लॉट ऑफ पर्सनल इंपॉर्टेंस टू मी। कभी किसी को भूलने की कोशिश की है आप लोगों ने? वाओ, सूरत बेहद खूबसूरत। अच्छा, तो किसी को भूलना इज अ वेरी, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग, है ना? आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे होते। कभी कभार बीच में बातचीत भी हो जाती है, फिर से वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक जिंदगी का एक ऐसा मुकाम होता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये इंसान और मैं शायद साथ नहीं रह सकते, या लिखा नहीं है तकदीर में। ये पोएम थोड़ी बहुत उस बारे में है। It is about forgetting someone that I tried very hard to forget. And I think some of the best poems are poems that come from a very honest place. And it's not just poetry, anything you do in your life. अगर आप ईमानदारी से करेंगे, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम होगा। And you will realize this as you probably get older. मेरे साथ भी अभी हुआ है पिछले कुछ सालों में। And it's a very beautiful feeling. And I think it is important to grieve. Breakups भी जरूरी होते हैं। बिकॉज ब्रेकअप से आप समझ जाते हैं कि आपको, एक तरफ होता है आपका जानना चाहिए कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, है ना? एक तरफ होता है जिसमें आप जाएं आपको क्या नहीं चाहिए जिंदगी में। और ब्रेकअप से हम ये पहचान जाते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहिए, कैसा प्यार नहीं चलेगा, कैसा इश्क नहीं चलेगा। एक तरीका पहचान जाते हैं, और ये उसी बारे में है। आई डोंट रिमेंबर दिस पोएम बाय हार्ट, सो आई विल बी रीडिंग दिस आउट। और एक बहुत खूबसूरत नज्म है मेहदी हसन साहब की, हम वो गाएंगे अभिनंदन की आवाज में। वन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज ब्यूटीफुल वॉइस। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाए मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। चाहत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है, इबादत जरूरी है, जरूरत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर मैसेज का तुरंत जवाब आए। जरूरी नहीं कि तुम्हें वीडियो कॉल करने के लिए वो 4G कनेक्शन लगवाए। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर फोटो पर उसका लाइक और कमेंट भी आए। जरूरी नहीं कि गुड नाइट के मैसेज के बाद सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भी आए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। Much to learn from you all. So वही मैं कहती हूँ ना, जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है अगर आसमान में ऊपर उड़ना है। हाय गाइस, बहुत बढ़िया यार, कैसे हो आप सब? बहुत शानदार। मैंने ना अपने बचपन की एल्बम देखी, तो उसमें ना हमेशा पापा कंधे पे घुमाते थे। उनके पैरों पे धूल लगती थी, पर हमको ना वो आसमान छूना सिखाते थे। अगली सुबह मैं उठा, सूरज से पहले साइकिल को स्टैंड से हटाया, मीलों मील तक चला, ले गया एक मोड़ से, लौट आया बिना गिरे। आज बाबा को मैंने उठाया, खुशी के मारे पूरा किस्सा सुना और बस इतना कहा कि देखो बाबा, आज मैं साइकिल चलाना सीख गया। और उन्होंने कहा कि बेटा तू सिर्फ साइकिल चलाया नहीं, आज तू जिंदगी में चलना भी सीख गया। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे हैंडल हमारा ध्यान है, पेडल हमारी मेहनत, ये चलती हुई साइकिल हमारी कामयाबी जो चल रही राह पे, जैसे कहते हैं जिंदगी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कैसे इंसानी रिश्तों के खड्डों में और घमंड की रफ्तार की वजह से मैं बार बार गिरूंगा, और मुझे फिर से उठना है और साइकिल को तब तक चलाना है जब तक मौत की खाई ना आ जाए। नाइस, आई लाइक द एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि अमना में अगर गुजराती में बात करवा लागू, नहीं तुम्हारी इतनी फाइन न थी, मतलब यू साउंड लाइक अस बट थोड़ा है गलत। प्यारी हो लेके तो उस वक्त कुछ ऐसा लिखा जाता है कि अगर तू करे वादा साथ रहने का,
तो मैं लिखूंगा तेरे बारे में। कि अगर तू करे वादा साथ रहने का तो मैं लिखूंगा तेरे बारे में। नहीं लिखूंगा तेरे आंखों के बारे में जिनमें डूबने का मन करता है, या तेरे होठों के बारे में जिन्हें चूमने का मन करता है, या तेरी जुल्फों के बारे में जिनमें उलझने का मन करता है, क्योंकि मैं नहीं लिखता उन चीजों के बारे में जो ढल जाती है। मैं लिखूंगा तो तेरे पागलपन के बारे में, तेरे इस झल्लेपन के बारे में, ये जो तू मजाक मजाक में मुझे हल्के से मारते हुए मुस्कुराती है उसके बारे में, और कभी कभी बिन वजह मेरे कंधे पे सर रख के रो जाती है उसके बारे में। मैं लिखूंगा कि सांसों के बीच की जो घुटन होती है वैसी लगती है मुझे जिंदगी तेरे बिना। मकते बिन गजल सी अधूरी लगती है मुझे कहानी अपनी तेरे बिना। एक ख्वाब जो सालों साल तक जगाए रखता है वैसा असर है तेरे छुअन का। मैं लिखूंगा कि तू वो घर है जहाँ पे ठहरने का इरादा एक बंजारा भी रखता है, और तू वो किनारा है जिसके कदमों पर गिरने के लिए लहरें उठा करती है। मैं लिखूंगा कि तेरे बदन की हर करवट को मैंने अपनी उंगलियों से याद किया, और तेरे आंखों के बीच का फासला मैंने अपने होठों से नापा है। मैं लिखूंगा कि तेरे बारे में लिख लिख के मैंने लिखना सीखा है, और मैं इतना लिखूंगा कि पढ़ने वाला तुझसे मोहब्बत कर बैठेगा, तेरी छवि बनाकर अपने दिल में बसा कर रखेगा। जब भी इबादत में अपना सर झुकाएगा तो तुझे पाने की दुआएं मांगेगा, और जब भी वो पढ़ने वाला हमें साथ देखेगा तो वो भी खुदा से यही पूछेगा कि क्या हुई खता हमसे कि ऐसा प्यार हमें नसीब ना हुआ। बस तू अपना वादा निभाना, क्योंकि मुझे लिखना है सिर्फ तेरे बारे में। हो के जिसे जन्नत भी जमीन से जलता है, तुम खुदा की उस अफसोस सी लगती हो, क्यों ना रखूं मैं तुम्हें तारों के दर्जों पे, आखिर तुम सबकी ख्वाहिश में जो बसी हो। कि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो क्योंकि अकेलेपन के मारे तो दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। अगर किसी लड़की को देख के वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देख के तुम उसका, और इस क्यूट जेलसी को तुम मोहब्बत समझते हो, तो क्योंकि याद रखो दो परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए, उन्हें आजाद करने के लिए नहीं। बस एक तो वक्त के बाद तुम्हें लगता है कि तुम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हो, तो भी हो सकता है, क्योंकि दो भूखे भिखारी भी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं, बस मिटा नहीं सकते। अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो, तो क्योंकि दास्तान इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई नंबर नहीं चाहिए होता। और हाँ, अगर तुम उसके इंस्टा स्टोरीज को और वो तुम्हारे स्नैप स्टोरीज का हिस्सा बन चुके और इसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो भी, क्योंकि मोहब्बत को फिल्टरों में सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाहिर कर देती है, अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुमने अपने सारे राज का जिक्र उसके सामने कर दिया है और उसने भी अपने सारे डर को तुम्हारे सामने बयां कर दिया है, अगर उसका हर आंसू तुम्हारे ही कमीज पे बहता और तुम्हारे मुस्कान की वजह उसकी नादानियां हो, तो शायद नहीं यार, यही प्यार है। और अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया, जैसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगाओ, जहां हो सके बस इसे इतना कहते रहो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ऐसी मोहब्बत से मुलाकात होने में जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा बीत जाता है। थैंक यू सो मच सूरज, यू बीन अ ब्यूटीफुल ऑडियंस। थैंक यू। लिखाई मेरे दिल से कलम पे जो उतर के आए, मेरे हाथों ने मेरी आंखों को दुनिया दिखाई। मेरा फ्लो लाइक शो, मेरा फ्लो लाइक दो, मेरा फ्लो आए तो मेरा भाई बोले बाकियों को हो परे हो। मेरा फ्लो जंप एंड जैसे जॉर्डन, ध्यान रखो सबका मैं जैसे कोई वार्डन। कभी करूँ बोर्डिंग फ्लाइट इंडिया में, कभी फॉरेन, मैन करे फ्लाई वो भी फ्री जैसे मॉर्गन। मिट्टी गल्ला कर कुड़ी नमकीना, लगदी है मनु जीना मेरा भी कोई ना। मिट्टी गल्ला कर कुड़ी नमकीना, लगदी है मनु जीना मेरा भी कोई ना। मिट्टी गल्ला कर कुड़ी नमकीना, लक मेरा लक न संभाली, वन्नी न मिलियन लगदी कमाली। बदला सा लक तेरा लक न संभाली, वन्नी न मिलियन लगदी कमाली, लगदी कमाली। होया बुरा हाली, होया बुरा हाली। तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज। I want you my baby, मुझे दे दे love dose। तू आजा
सानी छोरिया भी लंदन का शॉपिंग करने जोया पटेल रो चुके गया था पढ़ने सानी छोरिया भी लंदन का शॉपिंग करने जोया पटेल रो चुके गया था पढ़ने पाछे चोरा चोरी गए कलपना इसको मत बना जो बारे